अब आते हैं लैंड रिसोर्स पे। पहले जमाने से इंसान जो है वो जमीन का इस्तेमाल करता चला आ रहा है कई अलग अलग तरीकों से। इसका इस्तेमाल जो है मैक्सिमम तौर पे एक खेत के लिए किया जाता है। जब हम किसानी की करते हैं या जो हम लोग क्या कहते हैं खेती बाड़ी करते हैं, तो ज्यादा से ज्यादा जमीन का इस्तेमाल जो है वो खेती बाड़ी के लिए किया जाता है। ऐसी जमीन जिसका इस्तेमाल हम खेती के लिए करते हैं कहते हैं सॉइल। और जब ये किसी और पर्पज के लिए यूज करी जाती है तो हम इसको कहते हैं लैंड। इंसान जो है इस्तेमाल करता है जमीन का ताकि घर बना सके, ट्रांसपोर्ट रूट्स बना सके, इंडस्ट्रीज, गार्डन्स, रिजर्वायर्स ये सब बना सके। इवन वो जो वेस्ट लैंड है तो भी वो ट्रीट करता है, या अनकल्टिवेटेबल लैंड जिसमें आपकी उपजाऊ नहीं है, जहाँ पे खेती बाड़ी नहीं हो सकती, उसको जो है वो सही से ट्रीट करके उसको भी कल्टिवेबल लैंड में ट्रेन जो है चेंज कर देते। इस तरीके से इंसान जो है लैंड का इस्तेमाल कई तरीकों से करता है। सबसे पहले देखते हैं एग्रीकल्चर। इंसान जो है जमीन का इस्तेमाल एग्रीकल्चर के लिए बहुत पहले से करता चला। जब से एग्रीकल्चर की शुरुआत हुई तभी से जो है इंसान ने जो है बसना शुरू कर। जो प्रोग्रेस हुई एग्रीकल्चर में ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, खास तौर से इकोनॉमिक और सोशल चेंज जो मैन में आया। एग्रीकल्चर कहाँ मेनली करी जाती थी? जो फर्टाइल रीजन्स थे, खासतौर से इजिप्ट और इंडिया में। जो सदियों से पहले जब लोगों ने एग्रीकल्चर करना शुरू किया तो उन्होंने सबसे पहले जो है फर्टाइल रीजन्स के बहुत सारे ऐसे रेफरेंसेस मिलते हैं तो ये बताते हैं कि एक सिस्टमैटिक तौर पे कल्टीवेशन जो है वो किया गया इंडिया के अंदर, खास तौर से वैदिक पीरियड के दौरान। जैसे जैसे समय निकलता गया, सिविलाइजेशन में प्रोग्रेस हुई, एक मेथड जो है परमानेंट एग्रीकल्चर का वो डेवलप होने लग गया एरिया में, जहां पर सॉइल फर्टाइल थी और वहां पर क्लाइमेट भी जो है बहुत फेवरेबल था। पूरी दुनिया में धीरे धीरे कहना चाहिए बहुत फैलने लग गया। इसका जो स्प्रेड हुआ वो धीरे धीरे भी नहीं कहेंगे, बहुत तेजी से फैलने लगे। नतीजा क्या हुआ? डेवलपमेंट होने लग गया, रूरल सेटलमेंट्स का, गांव बसने लगे। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन जब आया यूरोप में 18 सेंचुरी के अंदर, तब उसने बहुत ज्यादा असर डाला कंट्रीज पर, एशिया की, अमेरिका की, अफ्रीका की। वहां जो है एक क्रांति आई, खासतौर से एग्रीकल्चर की फील्ड में यूरोपियन कॉलोनीज के अंदर। इससे क्या हुआ? स्पेशलाइजेशन हुआ। जहाँ वीट है, पैडी है, शुगर केन है, कॉटन, टी, कॉफी, रबर, ये सब जो है मेजर क्रॉप्स बनने लग गए। अब जैसे जैसे इन क्रॉप्स की डिमांड बढ़ने लगी, कमर्शियल और प्लांटेशन एग्रीकल्चर डेवलप हो गया। अलग अलग तरीके के क्रॉप्स जो है वो ग्लोबली एक्सचेंज किए जाने लग गए। मेज जो है उसे सेंट्रल अमेरिका से लाया गया बहुत सारी कंट्रीज के। पोटैटोज जो है वो यूरोपियन कंट्रीज में गए एंडीज से। पोर्तुगीज जो है वो टोबैको लाए इंडिया के। एक ओवरऑल चेंज जो एग्रीकल्चर के अंदर आया है आज के प्रेजेंट डे में, वो हुआ है मॉडर्न टेक्नोलॉजी के कारण। आज के मॉडर्न डे में एग्रीकल्चर जो है वो प्रैक्टिस किया जाता है ड्रिप इरिगेशन के थ्रू, स्प्रिंकलर्स हैं, माइक्रो इरिगेशन है, ऑर्गेनिक फार्मिंग है, इन सब की मदद से आजकल खेती बाड़ी करी जा रही है। तो एग्रीकल्चर है बेसिकली ये सीजन पर निर्भर करता है। और कई बार जो ग्रीन हाउसेज हैं वो भी क्रिएट किए जाते हैं ताकि, या फेवरेबल कंडीशन जो है वो बनाई जाती है ताकि इस तरीके के क्रॉप्स को उगाया जा सके। अगेन कुछ संबंधित हैं प्रॉब्लम्स लैंड सोर्सेस से भी। डिक्रीज इन कल्टिवेबल लैंड, बहुत कमी आ रही है जो कल्टिवेबल लैंड में है उसके अंदर। क्यों? बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, बहुत ज्यादा अर्बनाइजेशन हो रहा है, रोड्स बन रही है, रेलवेज बन रहे हैं। इससे क्या है, जो मेन ऐसी जमीन जो कि जहां पर खेती बाड़ी हो सकती है वो जमीन जो है धीमे धीमे कम होती जा रही है। सलाइनिटी आ रही है ओवर इरिगेशन के कारण। जो तरीके हैं इरिगेशन के वो बढ़ते जा रहे हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो फसल है अब वो तीनों सीजन्स में उगाई जाती है। नतीजा क्या हुआ? ज्यादा से ज्यादा इरिगेशन हो रहा है, तो जो सलाइन कंटेंट्स हैं जो पहले कम मात्रा में थे वो ऊपर आ जाते हैं सरफेस पे, क्योंकि उनकी डेंसिटी जो है वो कम हो जाती है। इससे क्या है, जो मिट्टी है उसमें जो है नमक ज्यादा होने लगता है। सॉइल इरोजन, अपर लेयर जो सॉइल की है क्योंकि वो खारी हो जाती है, उसमें जो है बहुत ज्यादा नमक हो जाता है, तो इससे क्या होता है उसकी जो वाटर को एक बेयर करने की, रोकने की कैपेसिटी है वो कम होने लगती है। क्या है, बहुत तेज बारिश होती है तो वो मिट्टी उखड़ने लगती है। जो फॉरेस्ट कवर है अपर वैली रीजन में वो भी कम होने लग गया है, तो जो वाटर फ्लो है बेसिन एरियाज में वो बहुत तेजी से होने लगता है, जिसके कारण जो है बाढ़ जैसी स्थिति आ जाती है, खासतौर से लोअर वैली रीजन में। ये भी जो है एक तरह से कारण रहा है सॉइल इरोजन का। डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट कवर्स भी डिक्रीज होते जा रहे हैं। अगेन
अर्बनाइजेशन, इंडस्ट्रियलाइजेशन, रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स, फॉरेस्ट एरिया में एनकरेजमेंट, एग्रीकल्चर, पॉल्यूशन, इन सब के कारण डिफॉरेस्टेशन बढ़ता जा रहा है। जूम कल्टीवेशन, आज की डेट में एग्रीकल्चरल लैंड जो है वो ऑब्टेन करी जा रही है डिफॉरेस्टेशन के माध्यम से कुछ इलाकों में। इस तरह की कल्टीवेशन जो प्रैक्टिस करी जाती थी नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में इंडिया के अंदर, तो कहते हैं जूम कल्टीवेशन। जब लैंड की फर्टिलिटी खत्म होने लगती है या जो ट्रीज हैं तो बाकी एरिया के उनको काट दिया जाता है और फिर वहां पर खेती बाड़ी करी जाती है। इंटेंसिव कल्टीवेशन, क्रॉप्स जो हैं तीनों सीजन्स के अब वो जो हैं उगाए जाते हैं जहां भी आपको फैसिलिटी मिल जाती है इरिगेशन के लिए, खासतौर से इरिगेशन की कल्टीवेशन के लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, मॉडर्न मैकेनाइजेशन होता है, तो आप जो है कि पूरे साल जो है आप फसल उगाते हैं। इससे क्या है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो बहुत कम होने लग जाती है। फिर आता है यूजेस आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स और इंसेक्टिसाइड। अब आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स में आते हैं यूरिया, अमोनियम फॉस्फेट, डीएपी, ये सब जो है इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि पैदावार को बढ़ाया जा सके। लॉन्ग रन में इससे क्या होता है, जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो डिक्रीज होने लगती है, सॉइल जो उपजाऊ है वो कम होने लगती है, लैंड पॉल्यूटेड हो जाती है क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा पेस्टिसाइड्स को मिक्स कर दिया। इसकी भी एक रेमेडी है, लैंड जो है उसको रिक्लेम कर सकते हैं ताकि बेसिकली कल्टिवेबल लैंड है वो जो है अगर हम खत्म करना कम करते हैं, मतलब अगर हम जो है कल्टिवेबल लैंड को कम इस्तेमाल करें और उसको खेती बाड़ी में ज्यादा लें या जो वेस्ट लैंड है उसको सही से ट्रीफॉर्म करें तो उसको भी हम इस्तेमाल में कर सकते हैं, हमारे पास जमीन ज्यादा हो। इरिगेशन आज की डेट में मॉडर्नाइज है, ड्रिप इरिगेशन, स्प्रिंकलर्स, माइक्रो इरिगेशन सिस्टम इनको लगाया जा रहा है, इनको लागू किया गया है। सैलिनिटी जो सॉइल की है उसको रिड्यूस किया जा सकता है अगर हम वाटर जो है वो इरिगेशन के थ्रू इस्तेमाल करें और वो भी खासतौर से इन मेथड्स की मदद से। मेन रीजन जो सॉइल इरोजन का है वो है फोर्सफुल फ्लो वाटर का, बहुत तेजी से जो बहाव होता है पानी का उसके कारण मिट्टी उखड़ जाती है। फॉरेस्टेशन और चेक डैम सिस्टम जो है वो इसके सबसे बेस्ट रेमेडी माने गए हैं ताकि जो वाटर का फोर्स है उसको कम किया जा सके। फॉरेस्ट एरियाज डिक्रीज हो रहे हैं तो प्रॉपर स्टेप्स उठाने चाहिए ताकि जो झूम कल्टीवेशन है उसको रोका जा सके। प्लांटेशन जो कल्टीवेशन है उसको बढ़ावा देना चाहिए बजाय झूम कल्टीवेशन। आर्टिफिशियल फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स जो है वो सॉइल को डिग्रेड करते हैं, तो काऊ की जो यूरिन है, बायो पेस्टिसाइड्स हैं, नेचुरल वेस्ट हैं, एनिमल डंग है, इनका इस्तेमाल जो है खाद के तौर पे करना चाहिए। फिर थर्ड रिसोर्स आता है आपका मिनरल रिसोर्स, ये करते हैं अगले वीडियो में।